नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी अनूपपुर की, जहां फुनगा चौराहे में ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाने की मांग उठी है। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां शराब की दुकान स्थानांतरित किए जाने पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अनूपपुर जिले की ग्राम पंचायत फुनगा से खबर है, जहां स्थानीय नागरिक राज लाल पटेल ने फुनगा चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाने की जिला प्रशासन से मांग की है। नेशनल हाईवे 43 होने के कारण वाहन तेज गति से गुजरते हैं और चौराहे पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। नागरिकों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को भी इस मामले पर प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचानी चाहिए। अब ये देखना होगा कि अनूपपुर जिला प्रशासन फुनगा चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगवा पाता है या चौराहा हादसों का स्थायी केंद्र बनकर रह जाएगा। पटेल जी, यहाँ पर अगर ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया जाए हाँ, सख्त जरूरत है भैया ट्रैफिक सिग्नल का। हाँ, क्या नाम पड़ता आपका? राजलाल पटेल। तो यहाँ पर मैंने ये सुना है कि इसके पूर्व इस चौराहे में कई एक्सीडेंट हुए, कई एक्सीडेंट हुआ जिसमें मौत भी हो गई हाँ, लोगों की। तो आप ये जिला प्रशासन से ये मांग करना चाहेंगे हाँ करना चाहते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया जाए? लगा दिया जाए। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। पीपलरावा में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की समस्याओं और भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपा। इस दौरान किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू करने और ऋण अदायगी की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। साथ ही महंगाई, गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और भारी बिजली बिलों को लेकर सरकार को घेरा गया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। थाने पर कांग्रेस कमेटी के द्वारा ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों की भारी समस्या है। किसान की फसल अपने घर में पड़ी है। तारीख सरकार ने पहले 15 तारीख करी, फिर 1 तारीख करी, आज 10 तारीख हो गई। किसान कहाँ ले जाएगा अपना गेहूँ? एक तो समय पर किसानों को बेचारों को मूल्य नहीं मिल रहा है मंडी में, और इधर सरकार गेहूँ नहीं खरीद रही है। दूसरी बात, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। गैस सिलेंडर के कारण महिलाएं परेशान हो रही है, आम आदमी परेशान हो रहा है। होटलों के खर्चे बढ़ गए हैं। बेचारा आम आदमी कहीं शादी कर रहा है तो कैसे करेगा? इन सारी समस्याओं को लेकर बिजली के बिल, ऋण, सरकार गेहूँ 10 तारीख कर दी और ऋण आज ही खरीद, ऋण जमा आज ही करवा रही है, तो किसान के पास पैसा कहाँ से आएगा? इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो हम अतिशीघ्र किसान सड़क पर आ जाएगा और आंदोलन करेगा। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र सिंह राणा, मैं पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष पीपलराव हूँ। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। इंदौर के साजन नगर में लंबे समय से शराब दुकान के विरोध के बाद MIC सदस्य और पार्षद मनीष की अगुवाई में यह दुकान हटाई गई, जिससे हजारों महिलाएं और स्थानीय निवासी खुशी में जश्न मनाने के लिए मौके पर मौजूद रहे। संघ रहवासी क्षेत्र में शराब पीने वालों की वजह से महिलाओं और लोगों को सड़क से निकलने में परेशानी होती थी और इलाके में रोष फैला था। इस पर मनीष ने जिलाधीश से पत्राचार कर दुकान हटाने का आग्रह किया था और नए वित्तीय वर्ष में यह शराब दुकान साजन नगर से चितावत क्षेत्र में स्थानांतरित कर दी गई। इस फैसले के बाद पुरानी दुकान के बाहर मिठाई वितरण और आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, रहवासी और छात्र उपस्थित रहे और क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्प मित्र भार्गव और विधायक गोलू शुक्ला को धन्यवाद दिया। हटाने के लिए अब शराब दुकान यहाँ से हट गई है। रहवासियों में काफी खुशी है। आपने आतिशबाजी भी करी है, सभी को मिठाइयाँ भी बांटी है। देखिए, पिछले साल से मांग कर रहे थे कि जो शराब की दुकान साजन नगर में थी, इसके आसपास 15 से 20 कॉलोनी और 15 से 20 बस्तियां हैं। यहाँ से स्कूल की बच्चियां निकलती है, बच्चे निकलते हैं और लोग हाथ में यहाँ पर खड़े होकर शराब पीते हैं और कुछ कमेंट्स भी करते थे। तो ये हमारी बार बार हमको शिकायत मिलती थी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा, तो हमने इसका विरोध करा था पिछली बार भी। इस बार हमने पत्र पिछली बार भी लिखा था, इस बार हमारी बात को मान लिया गया है। मैं हमारे माननीय सभी को बधाई दूंगा, जितने अधिकारी और हमारे क्षेत्रीय विधायक, हमारे गोलू शुक्ला जी और महापौर जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने हमारी बात को रखा। और जिलाधीश हमारे जो शिवम वर्मा जी है, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा
कि उन्होंने जो हमारी समस्या थी और हमारे क्षेत्र की जनता की बात को रखा और ये यहाँ से जो शराब की दुकान है उसको हटाया। आज आतिशबाजी भी करी आपने, आतिशबाजी करी। सभी क्षेत्र के नागरिकों में खुशी की लहर है। आसपास की जितनी कॉलोनी के सब हमारी माता बहनें सब यहाँ आई हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं इस क्षेत्र के सब में खुशी है कि यहाँ से जो कलाली हटी है उसको लेके, तो आज उन्होंने ही क्षेत्र के नागरिकों द्वारा ही मिठाई और आतिशबाजी का यहाँ कार्यक्रम रखा था। मैं यहाँ पर आया था। मैं पुनः एक बार सबको धन्यवाद दूंगा। आपका परिचय? मनीष शर्मा मामा। ने जो है बहुत प्रयास कर... मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मामा जी का और हमारे विधायक जी का, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत परेशानी होती है। हम लोग यहीं रहते हैं, इतनी भीड़ हो जाती थी और जगह जगह जाकर और लोगों ने इधर उधर बाटले लेके और शराब पीते थे और यहाँ पे चक्का जाम हो जाता था। हमें बहुत परेशानी होती थी, कई लड़ाई झगड़े होते थे, इसलिए हमें बहुत दिक्कत होती थी। अब राहत रहेगी बहुत ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं मामा जी का और विधायक जी। मेरा नाम अनीता शर्मा। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक सुलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी मुकेश ध्रुव को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार बीते दिन पीड़िता ने थाना बोध घाट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह कोर्ट तिराहा जा रही थी, तभी आरोपी ने उसका रास्ता रोककर हाथ पकड़कर छेड़खानी की, जिस पर पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग और नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार डी धोत्री के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लीलाधर राठौड़ के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर विशेष न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई में निरीक्षक लीलाधर राठौड़, सहायक उप निरीक्षक सुजाता नायडू और आरक्षक भैरव सिन्हा, राम ठाकुर, परमानंद भोयर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। झकनावदा में 1 अप्रैल को प्रियमश्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम जिला कलेक्टर नेहा मीणा और सहायक आयुक्त सुप्रिया भीषेन के निर्देशन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल चले हम जैसे संदेशों के साथ निकाली गई जागरूकता रैली से हुई, जिसके बाद नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का तिलक और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। विद्यार्थियों ने शिक्षा के महत्व पर नाट्य प्रस्तुत दी, वहीं अतिथियों ने बच्चों को नियमित पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर सुनील मिस्त्री सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और उनका शाला परिवार द्वारा सम्मान भी किया गया। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। झाबुआ में नए शैक्षिक सत्र के अवसर पर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामा में स्कूल चले हम अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रवेश उत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुआ। कलेक्टर नेहा मीणा ने नव प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और साइकिलें वितरित की और शिक्षा के महत्व, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जिले में पिछले वर्ष उत्कृष्ट शैक्षिक परिणामों का उल्लेख करते हुए अन्य विद्यालयों में सुधारात्मक कार्यवाही और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी, OIC प्रमुख अधिकारी, शिक्षक, अभिभावक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। विद्यार्थियों के करियर संवाद और अभिभावक वार्ता के माध्यम से शिक्षा और लक्ष्य निर्धारण पर चर्चा की गई, जबकि नव प्रवेशी छात्रों का तिलक एवं माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।